जब जब किसी ने माँ को याद किया है, भगवती को याद किया है, तब तब माँ ने आकर के वरदान दिया। प्रकट हुई माँ, मन जाए रांचो मिले सोबर सहज सुंदर श्याम। ये है भक्ति में शक्ति। आवाज नवदुर्गा चल रहे हैं। हमारी माताएं बहुत सी व्रत भी धारण किए होंगे, जवारे भी बहे होंगे, लेकिन किसी मां को मैया के दर्शन नहीं हुए होंगे। इसका कारण जानते हो कि हमारे अंदर भक्ति में कुछ कमी है। भगवान श्रद्धा और विश्वास का है। अगर मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, जा पर जाकर सत्य स्नेहु वो अवश्य मिलता है। हमारी श्रद्धा मणियन नगरा के सुगर सिंह पे है। और देखो सुगर सिंह बेचारे मणियन नगरा साइकिल पे चले आए। तो जिसे चाहोगे वो मिलेगा जरूर। लेकिन आज हमारी तुम्हारी पूजा में कमियां हैं, क्योंकि भक्ति स्वार्थ के प्रति कर रहे हो। भक्ति को प्रतिदिन बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग नवदुर्गा में गमा देवी के मंदिर पे जाती हो कि नहीं जाती? कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है? और नवदुर्गन के बाद फिर कौन कौन जाता है? एक ही आदमी जाता। और नवदुर्गा जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या मैया गांव छोड़ के चली जाएगी? फिर क्यों नहीं जाते? बस यही तो कमी है। जितनी भी पूजा करो, जितनी भी आराधना करो, प्रतिदिन करो। पूजा कभी बंद नहीं होती। घर में तुम्हारे सूतक ही भले क्यों न लग जाए मिश्रा जी, लेकिन नहाइए धोइए और भगवान के सामने, दुर्गे मैया के सामने जाकर के प्रार्थना करिए। क्या कि दुर्गे मैया मुझे माफ करना, आज पूजा के काबिल नहीं हूँ। दुर्गे मैया मुझे माफ करना, आज पूजा के काबिल नहीं हूँ। आई हूँ मैं नहा धो करके, मुझ छूने के काबिल नहीं इसलिए पूजा कभी बंद मत करिए। यहाँ गोपियों ने जब कात्यायन देवी की आराधना की, मां प्रसन्न हो गई। बोलो क्या चाहिए? कि नंद गोप सुतम देव पति में कुरते नमः। मुझे नंद जी के पुत्र कृष्ण जो है पति के रूप में प्राप्त हो जाए। देखिए, पति के रूप में मांगा है। पति माने ये नहीं जिसके साथ साथ भामरे पड़े वही पति कहलाता है। पति माने अपनी लाज को रखने वाला। कहते हैं अब पति राखो लाज हमारी। अपनी लाज रखने के लिए ये कृष्ण को मांग रहे हैं। और मां ने वरदान भी दे दिया था, जाओ मन जाए रांचो मिले सोबर सहज सुंदर श्याम। फिर आकर के भगवान ने यहां परीक्षा ली। एक बात और बताएं, भगवान परीक्षा जरूर लेता है, देखे तुम्हारी सच्ची पूजा है या नहीं।
भगवान ने तुम्हें अगर नौकरी दी है, जो तुमने धन कमाया है, वो देखते जरूर है इस धन का तुमने हमारे लिए कुछ किया या नहीं किया। भगवान ने आकर के जब परीक्षा ली तो जानते हो क्या देखा? ओहो, गोपियां यमुना में नग्न स्नान कर रही हैं। एक बात और आप लोगों को बता दें, जरा माताएं ध्यान दें, माताओं को कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे नदी हो, चाहे घर के अंदर बाथरूम क्यों न बना हो, परंतु माताएं ध्यान दें, वो कभी नग्न स्नान न करें। यहां पर देखा भगवान ने, क्या देखा कि एक तो ये मुझे पाना चाहती हैं, दूसरे वरुण देवता का अनादर कर रही हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा देने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया, वहां उनके जो चीर थे, वस्त्र थे, तासाम बासाम स्वैपादाय नीप मारोहा सब्बरा हस दिवह प्रहसन बाले परिहास मुवाचा। भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, चीर चुरा लिए, और वहीं एक कदम्ब का पेड़ खड़ा है, उसी पर जाकर के छिप गए। मोहनवा छिपा रे और कदमवा की डार पे मोहनवा छिपा रे। काना छिपा मोहन छिपा रे, ओ मोहन छिपा काना छिपा मोहन छिपा रे, मोहनवा छिपा रे कदम बाकी डार पे मोहनवा छिपा रे। आज भगवान छिप गए, यानी कि गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुरा लिए। अब देखिए वस्त्र क्यों चुराए। कुछ लोग भगवान के चीर हरण पर शंका करते हैं। देखिए एक बात और आपको बताएं, आगे भगवान रास लीला करेंगे और रास लीला में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी दो लीलाएं पहली हो गई, एक तो चीर हरण लीला और दूसरी गोवर्धन लीला। रास लीला का ये प्रवेश पत्र है चीर हरण लीला। अच्छा, रास लीला किसे कहते हैं? सुगर सिंह भैया, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसे ही हम रास कहते हैं। रास कोई नाचने वाली लीला नहीं है, जीव और परमात्मा का मिलन उसे कहते हैं रास। लेकिन भक्त भगवान के मिलने में तीन चीजें बाधक होती हैं। कौन कौन? मल, विच्छेद और आवरण। गोपियों के अंदर न मल था, न विच्छेद था, परंतु आवरण था, पर्दा था। और ये आवरण जानते हो, ये वासनाओं का वस्त्र होता है, कामनाओं का वस्त्र होता है, जो वर्षों से गंदा पड़ा हुआ है, अहंकार का वस्त्र होता है। और जब तक ये आवरण किसी जगत गुरु को नहीं सौंपोगे, तब तक परमात्मा मिलने वाला तुम्हें नहीं है। ये गोपियों ने अपना
कृष्ण को सौंपा है। कृष्ण भगवान भी हैं और कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सारे संसार के गुरु भी हैं। और जिन जिन के अंदर ये वासनाओं का वस्त्र था उन्होंने भगवान को सौंप दिया। इसलिए गोपियां भगवान को पाना चाहती हैं, परंतु कैसे पा पाए। इसलिए आज भगवान ने विचार किया गोपियों के अंदर ये जो कामनाओं का वस्त्र है, वासनाओं का वस्त्र है, इनका मन निर्मल हो जाए, इसलिए सारे वस्त्रों को चुरा लिया। और जब गोपियां नहा धो के बाहर निकली तो वस्त्र नहीं दिखाई पड़े। गोपियां चक्कर में पड़ गई, आखिर ये हमारे चीर कौन ले गया, वस्त्र कौन ले गया। किसी किसी ने अंदाजा लगाया, ऐसा तो नहीं जो माखन चोर कहाता था वो चीर चोर बन आया हो। अंदाज में आज भगवान के ऊपर शक किया, और कबो कबो अंदाजो तो फिट हो ही जाती कि नहीं। हम आपको बताएं कि एक आदमी ने महात्मा जी से जाके पूछा कि जब बताओ भगवान कैसे खुश हुए हैं। महात्मा जी ने कहा जिसे खवाओगे पिलाओगे अपने आप खुश हो जाएगा। इसलिए जब जब तुम भोजन पाओ तो भगवान का भोग लगाना और ये मंत्र पढ़ना कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुमभ्यम समर्प्यामि कृतान सर्व के भूता प्रसीद परमेश्वरा। वो आदमी कहने लगा महाराज कोई छोटो सो मंत्र बताए दो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सरल मंत्र बताओ। तो महाराज जी ने कहा ये कह सकते हो कि आओ लक्ष्मी नारायण करो शुरू, आओ लक्ष्मी नारायण करो शुरू। कि हाँ क्या कह सका। उसने रटना शुरू कर दिया, आओ लक्ष्मी नारायण करो शुरू, आओ लक्ष्मी नारायण करो शुरू, आओ लक्ष्मी नारायण करो शुरू। रटते रटते जब घर आया तो अपनी श्रीमती से कही जल्दी भोजन बनाओ, भूख लगी। तो मैया ने जल्दी खिचड़ी बनाई, थाली में परोसी, उनके सामने रखी, और जे नहान धोन चले गए और नहेवे धोवे में वो मंत्र भूलिए। अब जे बैठे, मातारी ने कही खाओ, के खाएं कैसे, हम तो महात्मा जी से शिक्षा लेके आए, जो ले भोग ना लगाए ली तो ले हम खाए नहीं। कि किनको भोग लगाया कि जय तो भूल गए। धीरे धीरे देवरानी जिठानी पूरे मोहल्ला की औरतें इकट्ठी हुई गई और सब आए कि मनाए रही कि खाओ, कि खाए कैसे, चलो भोग ना लगाए लिए, कि किनको लगाए जय तो भूल गए। धीरे धीरे पूरा आंगन भर गया और इधर जो है भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कही देखो हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मुझे बिना खिलाए खाते नहीं। लक्ष्मी जी ने कही तुम तो ऐसी ही बातें कर। भगवान ने कहा नहीं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो आँखिन जाय देख किन लेहु। तुम्हारे मन में शंका हो तो फलाने गांव में आंगन में जाए देखो जाए। लक्ष्मी जी ने 80-85 साल बुढ़िया को भेष बनाओ और हुई आंगन में पहुंची। लठिया धत्ती जाए, भीड़ चित्ती जाए, हो ही जाए कि लठिया ठोक दई जहां जे बैठे। अब इनसे कई काय किनको भोग लगाया हो, किनको भोग लगाया हो। और तो जो आती थी वो एक दाएं पूछती थी, लौट जाती थी, और जे परीक्षा लेने गई ये बार बार पूछे बताओ हम तुम्हें पूछ रही किनको भोग लगाया हो जो तुम बैठे। तो इन्हें गुस्सा आई, इन्हें अंदाजिए लगे तुम्हें खत्म हो, और भोग तो खत्म ही लगे हुए। तो कभी कभी अंदाजा भी फिट हो जाता है। तो वही गोपियों ने विचार किया कि ऐसा तो नहीं जो माखन चुरा रहा था उसी ने चीर चुरा ली।
तौले एक गोपी की निगाह पड़ गई कि वो देखो कन्हैया बैठा है। गोपियन ने आवाज लगाई, ए कन्हैया। बोली गोपी वस्त्र हमारे और दो आकर लौटाई, और कीनी अगर अबार शिकायत करऊं नंद ढिग जाई। अगर हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। हाय कन्हैया, हुए बैठो बैठो कान लगो। मंद मंद मुस्का कर बोले और मनमोहन गिरधारी। क्या कहा? मंद मंद मुस्का कर बोले मनमोहन गिरधारी, और पहले करो शिकायत बाद में वस्त्र निकीले हो कुंवारी। पहले शिकायतें जाए करे आओ, अब बेचारी शिकायतों करने कैसे जाए। देखिए यहां कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक बात और आप समझ लें, भगवान ने जब चीर चुराए हैं तो इनकी उम्र केवल 7 वर्ष की है। अब बताओ 7 वर्ष का बालक क्या कर लेगा। अब तो कलयुग आई हो मिश्रा जी। हाँ, न पहले बड़े बूढ़े तो पूछो 7 साल छोड़ो, 14 साल के सुखदेव बने घूमत रात। अब जमाना बदल गया है। अब 5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। कैसा जमाना आ गया है। भगवान कृष्ण की 7 वर्ष की अवस्था है तब इन्होंने चीरों को चुराया। 7 वर्ष का बालक कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इन्होंने चीर किसके चुराए? गोपी के। गो माने इंद्रियां, पी माने पी जाना। जिसने इंद्रियों को पी लिया है, अपने बस में कर लिया है, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तीसरी बात एक और है, ये गोपियां कौन हैं? ये सब रामावतार की सखियां हैं। जब भगवान राम जनकपुर में धनुष तोड़ने के लिए गए तो राम की सुंदरता को देखकर कुछ सखियां यही विचार करने लगी, क्या कितने सुंदर हैं हे भगवान। ये ही शिव के धनु को तोड़े और ब्याहे ये ही सीता को अभी, जिससे दर्शन पुण्य पुण्य मिले हैं, आएंगे ये जब कभी कभी। कितने सुंदर हैं हे भगवान। इनकी शादी हुई जाए, सीता के संग ब्याह हुई जाए तो ससुराल हुई जाए, और ससुराल में जब आओ करें तो कछु नहीं दर्शन नहीं मिलो करे। एक ग्रुप तो ये विचार कर रहा है और दूसरा ग्रुप क्या सोच रहा है कि देखो कितने सुंदर है। और हमारे बाप ने 3 साल मत हो तो हमें काले कलूटे पलने पड़े, और ये इतने सुंदर हैं इसलिए राम से प्रार्थना कर रही हैं कि जा जन्म में तो कोई बात नहीं, सीते के संग ब्याह कर ले। लेकिन शिव धनुष तोड़कर सीता सी सखी को निज नारी बना लेना, पर अब की बार मुझ दुखिया को ये निज सौभाग्य दिखा देना। अंतर्यामी बात सब गए हृदय की जान। उन्होंने कहा जाओ द्वापर में जब हम कृष्ण का अवतार धारण करेंगे तो तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो ये वही गोपियां जो वहां सखियां थी, गोपियां बनी। अच्छा एक बात और आपको बताएं मिश्रा जी, गोपी कोई लेडीज शब्द नहीं है। आप भी गोपी बन सकते हैं। गोपी किसे कहते हैं? गोविदिवत इत गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान कराती है, उसे हम गोपी कहते हैं। ये कोई साधारण गोपियां नहीं है।
बहुत सी ऐसी गोपियां थीं जिन्होंने महान साधना के फलस्वरूप भगवान की सेवा के लिए यहाँ अवतीर्ण हुई हैं। पूर्व जन्म के कुछ ऋतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे जिन्होंने बहुत साधना की, आज गोपी बन बन के आए हैं और भगवान कृष्ण के साथ लीला करना चाहते हैं। चीर हरण लीला में एक रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं, ऐसा भाव अहंकार का घोतक है। उनका वह अहम भाव दूर करने के लिए कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाया है, कामनाओं का पर्दा हटाया है, वासनाओं का पर्दा हटाया है भगवान ने। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीर हरण की लीला कहलाती है। अच्छा, एक चतुर जो गोपी थी उसने अपनी सखियों से कहा, क्यों री उस कृष्ण के लिए लाज कर रही हो? उसके लिए तो मैंने सुना है, ये लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो हर जगह व्याप्त है कि नहीं? वो जल में है, वो थल में है, व्यापक है वो सचराचर में। और वायु में वही, अग्नि में वही है, वही व्योम और सागर में। क्या लाज बहन हो सकती है, क्या लाज बहन हो सकती है उन घटघट वासी स्वामी से? क्या छिपा हुआ जल्दी बोलो अंतर्पत अंतर्यामी से।